ओम। पुस्तक का क्रमशः वाचन। पहला भाग, पुस्तक परिचय, प्राक्कथन तथा विषय सूची। पुस्तक का नाम बाल जीवन सोपान, जिसमें माता पिता और आचार्य के द्वारा बालकों का निर्माण, बालकों के द्वारा अनुशासन पालन, ब्रह्मचर्य और विद्यावृद्धि के साधन, शिष्टाचार, सदाचार, सबसे यथायोग्य व्यवहार, सावधानता के स्थान, बालकों के लक्ष्य तथा लक्ष्य पूर्ति के साधन, मौलिक एवं अनुपम बालक बालिकाओं, छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत उपादेय है। लेखक और प्रकाशक स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार। प्रकाशन काल पौष 2016 विक्रमी, तदनुसार जनवरी 1960 ईस्वी। पाठक दिलीप लक्ष्मणराव वैद्य, सदस्य आर्य समाज, नांदेड़। लेखक का प्राक्कथन। बालक एक मानवीय खिलौना है, जैसे मिट्टी आदि के बने खिलौने हुआ करते हैं। कोई खिलौना अच्छा है या नहीं, इसकी पहचान के लिए अथवा उसे अच्छा बनने के लिए 3 बातों पर ध्यान रखना होता है। एक तो यह कि वह शीघ्र टूटे फूटे नहीं या शीघ्र उसके अंग भंग न होते हो तो वह खिलौना अच्छा है। प्रतिकूल इसके खिलौने को उठाने धरने पर या कुछ खेलने से ही कभी उसका हाथ टूट जावे, कभी पैर, कभी सिर और कभी अन्य अंग, तो खिलौना अच्छा नहीं है। ऐसे ही जो बालक रूप मानवीय खिलौना सदा स्वस्थ रहे या प्रायः स्वस्थ रहे, अच्छा मानवीय खिलौना है। वह स्वयं सुख पाएगा और अन्यों को सुख पहुंचाएगा, समाज तथा देश की सेवा कर सकेगा। जो बालक ऐसा हो कि कभी उसकी आंख दुखे, कभी नाक, कभी कान, कभी मुख, कभी उसे अतिसार हो, कभी मलबंध, कभी मूत्र रोग, कभी प्रमेह हो, कभी कभी उदर पीड़ा, कभी ज्वर, कभी आद्मान, अफारा और तिल्ली आदि के रोग पुनः पुनः होते रहे, वो ऐसा बालक अच्छा मानवीय खिलौना नहीं है। वह स्वयं दुख पाएगा और अन्यों के भी दुखों का कारण बनेगा। समाज और देश का तो उससे क्या होना है। दूसरी बात यह है कि खिलौने के अच्छा होने की उसका आकार प्रकार देखने में यथोचित हो तो वह अच्छा है, यथोचित न हो तो वह अच्छा नहीं जंचता। ऐसे ही बालक मानवीय खिलौना शरीर और वस्त्रों से देखने में यथोचित है, व्यवस्थित है, तो वह अच्छा मानवीय खिलौना है। वह अन्यों के प्रेम का पात्र और पास बैठने बिठाने के योग्य होगा। जो बालक शरीर और वस्त्रों से यथोचित व्यवस्थित न हो, शरीर पर मल चिपका हो, नाक बहता हो, आंख मुख भी शुद्ध न हो, हाथ पांव गंदे और वस्त्र मैले एवं जीर्ण फटे हुए हो, तो वह मानवीय खिलौना अच्छा नहीं। रंग गोरा होने पर भी उससे लोग प्रेम नहीं करते, अपितु घृणा किया करते हैं, पास नहीं बिठाते हैं। तीसरी बात खिलौने के अच्छा होने की है उस पर रंग रूप पॉलिश का होना। जिस खिलौने पर रंग रूप पॉलिश पक्की और चमकदार हो तथा यथास्थान हो, वह खिलौना अच्छा है, घर की सभा भवन की शोभा बढ़ाने वाला है। विपरीत इसके जिस खिलौने की रंग रूप पॉलिश हाथ के लगने से हट जाए, वस्त्र छू जाने से मिट जाए, पानी पड़ने से धुल जाए या देखने में रंग रूप पॉलिश अशोभनीय हो, तो वह खिलौना अच्छा नहीं है। ऐसे ही जिस बालक रूप मानवीय खिलौने पर सभ्यता सुशिक्षा का रंग रूप चढ़ा हो कि कैसे माता पिता बड़े छोटे बंधुजनों से व्यवहार करना,
बोलना और कैसे आचार्य अतिथि मान्य से तथा कैसे शासक या नेता से एवं कैसे दुखी अशक्त से व्यवहार करना चाहिए, कैसे किसी के यहाँ अतिथि बनकर जाने पर और कैसे सहयोगियों से वर्तन करना तथा कैसे सभा सम्मेलन में बैठना उठना आदि व्यवहार करना होता है, यह सब उसके जीवन में हो। विद्या, परहित चिंतन आदि सद्गुणों और परमात्मा की उपासना से जिसका अंतरात्मा सुभूषित हो, वह बालक अच्छा खिलौना है। वह संसार में चमकने वाला तथा समाज, देश और विश्व का उपकार करने वाला नेता, महात्मा, महापुरुष तथा महाविद्वान बनेगा। विपरीत जो बालक रूप मानवीय खिलौना ऐसा हो कि जिस पर सभ्यता सुशिक्षा का रंग रूप न हो, माता पिता आचार्य अतिथि मान्यों के प्रति उचित मान का व्यवहार करना जिसे न आता हो, छोटों से वर्ताव न जानता हो, बंधुजनों तथा साथियों के साथ बोलना बैठना न आता हो, शासक नेता के प्रति उचित वर्ताव न कर सकता हो, दुखी अशक्त से व्यवहार करना न आता हो, न ही किसी के यहाँ कैसे अतिथि होकर बैठते उठते हैं यह जानता हो, सभा सम्मेलन में भी प्रविष्ट होना बैठना उठना न आता हो, परहित चिंतन परोपकार के मार्ग का बोध न हो, विद्या के सदुपयोग से रहित हो, जीवन में सद्गुणों का आदान न हो और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता श्रद्धा न हो, वह ऐसा बालक अच्छा मानवीय खिलौना नहीं है। वह संसार में चमकने वाला न बन सकेगा, किंतु साधारण तुच्छ जंतु सा या निकृष्ट मानव ही बनकर रह जाएगा। सो यह बालक रूप मानवीय खिलौना निकृष्ट न बन सके, इससे सावधान रहने और उच्च बन सके, उसके लिए उपाय का प्रदर्शन एवं विधान इस पुस्तक के भिन्न भिन्न प्रकरणों में यथास्थान मिलेगा। बाल्यावस्था या बाल्यकाल ऐसा है जैसे किसी वृक्ष के अंकुर या कुछ उभरे हुए अल्पवयस्क तरु पौधे का समय होता है। तब जैसे वह योग्य व्यवस्था, रक्षा, समुचित खाद और वातावरण को प्राप्त करके स्थिर रहता तथा भविष्य में अच्छा फूलता फलता है, ऐसे ही बालक भी निर्दिष्ट शिष्टाचार, सदाचार और विद्या आदि लाभों से युक्त होकर अपने वर्तमान में स्थिर, स्वस्थ, गुणवान होता है और भविष्य में मानवीय जीवन के उच्च फूलों और फलों को प्राप्त कर प्रफुल्लित, सफल, सानंद होगा। स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक 10 अगस्त 1959 ईस्वी। बाल जीवन सोपान इस पुस्तक की विषय सूची। पहला विषय बालक का निर्माण। माता पिता और आचार्य के द्वारा बालकों का शारीरिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक निर्माण एवं निर्माण के प्रकार। विषय दूसरा ब्रह्मचर्य और अध्यापन। ब्रह्मचर्य धारण के उपाय और लाभ, विद्यावृद्धि के प्रकार, विद्यार्थियों के गुण, विद्याध्ययन में बाधक दोष। विषय तीसरा पुरुषार्थ। विद्या और पुरुषार्थ का सहयोग, प्रयत्न का अवसर, आलस्य, शत्रु और मृत्यु, स्वावलंबी होना और कर्तव्य परायणता जीवन। विषय चौथा अनुशासन। अनुशासन का स्वरूप, उसके राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में व्यवहार। विषय पांचवा माता पिता एवं मान्यों का सम्मान। अभिवादन के लाभ, मान्यों के प्रति व्यवहार, उनके अनुकूल और आदेश पर चलना। विषय छठा निजी शिष्टाचार, निषिद्ध अन्यथा अंग चेष्टाएं, लोक सिद्ध शिष्ट व्यवहार, स्वास्थ्य संबंधी शिष्टाचार, सभा सम्मेलन का शिष्टाचार। विषय सातवां शिष्ट गुणाचार, शिष्टों के गुण, आयुवर्धक सदाचार, त्याज्य कदाचार, दोष प्रादुर्भाव के कारण, क्रोध आदि दोषों के परिणाम, त्यागने योग्य दुर्वृत्तियां, सद्गुणों का आधान।
विषय 8वां, भ्रातृस्नेह। भ्रातृस्नेह का आदर्श परस्पर द्वेष न करना। विषय 9वां, समान अधिकार। अपने जैसा सब में आत्मभाव, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब भाई भाई, खान पान में समानता, ब्राह्मण से शूद्र पर्यंत सबको वेदाध्ययन का अधिकार, स्त्रियों को भी धर्मानुष्ठान और वेदाध्ययन में समान अधिकार, संन्यास ग्रहण का भी स्त्रियों को अधिकार। विषय 10वां, लोक, समाज, राष्ट्र, विश्व के प्रति। लोक व्यवहार, मीठा व्यवहार, नागरिक कल्याण चिंतना, दुख में सहानुभूति का प्रकार, समाज व्यवहार, स्वराष्ट्र के प्रति कर्तव्य, विश्व शांति का उपाय। विषय 11वां, प्रतिबोध अर्थात चेतावनी। दिन बीते जाते हैं, शरीर मृत्यु के मुख में रूप आदि को जरा आदि हर लेते हैं। इंद्रिय घोड़ों का नियंत्रण आवश्यक, निर्दोष व्यवहार, काम भावना पूरी नहीं होती, ऊंचे पद से निकृष्ट व्यवहार अशोभनीय, सत्पुरुष और असत्पुरुष का विवेक, हानि लाभ आदि की सूचना। विषय 12वां, धर्माधर्म, शुभाशुभ कर्म। धर्म एवं शुभ कर्म का विवेचन, शिव संकल्प का स्वरूप, शील निर्देशन, धर्म का सच्चा स्वरूप, अपराध्य कर्म, मन वाणी देह के पाप, कर्म का फल मिलता है। विषय 13वां, बालकों या छात्रों के 3 अभीष्ट। ज्ञान, सत्याचरण, परमात्मा। मानव को पूर्ण मानव बनने के लिए ज्ञान ग्रहण करना, सत्याचरण को जीवन में ढालना, छात्रोपयोगी मनोवैज्ञानिक व्यायाम, अध्यात्मता या परमात्मा की उपासना करना, अमोघ और अनिवार्य साधन। किसी एक की कमी से उतनी ही मानवता में कमी हो जाना, पूर्णता में पूर्ण मानवता का पूर्ण सुख लाभ।